महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल चिकु पल पल करूं प्रणाम। पिया चिकु पल पल करूं प्रणाम। आज प्रकरण शुरू कर रहे हैं 6। गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी। 35 नंबर प्रकरण के लास्ट चौपाई से स्टार्ट करेंगे। लीजो मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो। प्रेमे पकड़ पियू के पाए रे पाए, ज्यों सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। लीजो मूल को भाव रे भाव। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हमें इस ब्रह्मांड में जीने के लिए क्या करना है? मूल भाव को याद रखना है। इससे पहले प्रकरण कल पढ़ा था संबंध मूल को। क्या करा था श्री इंद्रावती जी ने? अपना जो मूल का संबंध है उनका राज्य महाराज से, जो मूल परम धाम का संबंध है, उस संबंध को वो 1 मिनट के लिए भी इस ब्रह्मांड में भूले नहीं थे। 12 साल के आयु में ही तो सतगुरु महाराज के चरण में ही आए थे वो, और उसके बाद वापस मुड़ के उन्होंने कभी माया की तरफ देखा ही नहीं। माया की नौकरी भी करते रहे, सब काम करते रहे, पर राज्य को उन्होंने अपने जीवन में प्रायोरिटी दी। ये है उनमें और हमारे में एक सबसे बड़ा डिफरेंस सुंदर साथ जी, कि उन्होंने जीवन में 12 साल की आयु में आए और 1703 में वो गए थे अरब। उससे पहले उन्होंने कितनी कसौटी करी थी कि 25-26 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना खाना पीना सारा बंद कर दिया था। किस लिए? कि मुझे राज्य महाराज के दीदार नहीं होते। आप देखते हो, मैं क्यों नहीं देखता। ये दुख उनके दिल में इतना भारी आ गया था कि मैं राज्य का दर्शन कैसे करूं, मैं धनी का दीदार कैसे पाऊं। इसके लिए उन्होंने इतनी कसौटी करी कि मार्केट में से निकलते थे, कहीं रास्ते में कोई दोस्त यार दिख गया तो वो रास्ता ही बदल लेते थे, उधर से कि मेरा टाइम वेस्ट होगा फालतू की बातों में, दूसरे राह से निकल जाते थे। और इस उम्र में देखें तो क्या करते हैं आजकल के बच्चे? 25-26 साल के बच्चे क्या करेंगे? फ्रेंड्स के साथ घूमना ही पसंद करेंगे। घर में जितना धन था उनका, सोने चांदी के बर्तन थे, आभूषण थे, सब उठा के कि ये माया है, यही मेरे दिल में ज्यादा रहती है, जिसके चक्कर में मैं नहीं मिल पाता हूँ, मैं राज्य महाराज का दीदार नहीं कर पाता हूँ। वो सारा कुछ भी उठा के लाके सतगुरु महाराज के चरणों में रखती है। और इस उम्र में कंपैरिजन करते चले सुंदर साथ जी। क्यों कह रहे हैं ना, लीजो मूल को भाव रे भाव। हमें मूल का भाव अपने अंदर कैसे लाना है? उनकी तो आयु बहुत छोटी थी हमसे, आज हम तो बहुत बड़े हो चुके हैं, डबल आयु के हो चुके होंगे उनके उस वक्त से, उससे ज्यादा ही हो। तो सुंदर साथ जी उन्होंने क्या करा? घर का सारा धन उठाकर सतगुरु महाराज के चरणों में। और हम क्या करते हैं? इसी को बटोरने में लगे। और राज्य ना दे तो राज्य को क्या कहते हैं? आपकी मेहर ही नहीं है हमारे, आपने तो सबसे दुखी हमें ही कर रखा। ऐसे है हम। लीजो मूल को भाव रे भाव। हमें क्या करना है यहाँ पे? जीवन कैसे जीना है ये सिखाया जा रहा है इसमें, कि हमें अपने मूल के भाव को याद रखना है कि मैं इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ। मेरा मूल तन राज्य महाराज के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान है। मैं सुरता रूप में इस ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आई हूँ।
देखने के लिए आई हूँ, खेलने के लिए नहीं आई हूँ। बार बार राजी महाराज याद दिलाते हैं चुपैयों के माध्यम से हमें, खेल देखन को आयो, आए नहीं सोवन। हम इस ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आए, और करने क्या लग गए हैं? खेलने लग गए, अपने आप को यहीं का समझ के और खेल खेलना शुरू कर दिया। माया में लिप्त हो चुके हैं, ऐसे वज्र लेप के जैसे माया का लेप हमने अपने ऊपर चढ़ा लिया कि छुटकाए और छूटे नहीं। चाहते भी है कि छूटे अंदर से, पर वो चाहना माया की चाहना हो जाती। जिन छोड़ो अपनो चाहो रे चाहो। रज्जी क्या कहते हैं कि अगर ये चाहना, रज्जी से मिलन की तड़प, रज्जी को दीदार की चाहना, वाणी पढ़ने की चाहना, या कुछ भी रज्जी की सेवा करने की चाहना दिल में अगर उपज रही है तो उसको दबाओ मत, उसको और बढ़ाओ। हम माया की चाहनाओं को तो बढ़ाते रहते हैं, रज्जी की चाहना आती है तो माया की चाहनाओं के आगे उसको हम दबा देते हैं। कोई भारी काम आ गया, कोई ऐसा आ गया टाइम लाइफ का, भाई बच्चों ने पढ़ाई करनी है, अब उनको मुझे बाहर भेजने का मन है, बच्चे कह रहे हैं मुझे तो बाहर से ही जाके अब हायर स्टडीज करनी है, तो लग गए। जॉब अच्छी मिल रही है, चलो भैया कुछ पैसा इकट्ठा होगा तो बेटा पढ़ जाएगा अच्छा, काम में लग गए माया के। चाहना राज्य की तब गई, अंदर से जो थी इच्छा राज्य की सेवा की, राज्य के दीदार की, राज्य को पाने की, सुख लेने की उनके, वो चाहना तो हमारी दब गई। और किसको प्रायोरिटी दे दी? बच्चों को। इसीलिए हम ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के। राज्य कहते हैं जा करने गई थी ना माया का, ठोकर खा के आ जाएंगे, किसी ने आगे जाके पूछना नहीं, ना कुछ करना है, क्या पता करना भी हो। राज्य महाराज ने अगर कराना होगा तो छोटी जगह से पढ़ा के भी बनवा देंगे उसको अच्छा। ये दिल में एक कम से कम राज्य पे ईमान तो लेके और राज्य की राह पे चलना है मुझे। और कुछ धनी दो ना दो, मैं इस राह को अब नहीं छोड़ूंगी, ये दृढ़ता से ईमान पे खड़े हो जाए। जिन छोड़ो अपने चाहो रे चाहो, कह रहे इस चाहना को कभी मत दबने दो, आ रही है तो उसको उस राह पे चलना पे शुरू कर दो। प्रेमे पकड़ पीयू के पाए रे पाए, और क्या करें? प्रेम से राज्य महाराज के चरणों को अपने दिल में धारण करें। बस हर पल उन्हीं चरणों में अपने आप को मस्त रखें। जो सुख आते हैं उन चरणों से, जब वो चरण हमारे अंदर आते हैं तो उनके सुख भी आते हैं। दिन भर फिर वही राज्य महाराज का विचार, उनके ही बारे में सोचना, तो कह रहे उसको फिर दबने मत दो। प्रेम में पकड़ पीयू के पाए रे पाए, प्रेम से राज्य के चरणों को पकड़ के हमें धनी के चरणों को अच्छे से अपने अंदर धारण करना है। जो सब कोई कहे तो को वाहे रे वाहे। जब हम इस चाल से चलेंगे इस ब्रह्मांड में तो सब क्या कहेंगे? राज्य तो हमें धन धन कहेंगे ही, दुनिया वाले भी हमें धन धन कहेंगे कि देखो इसने माया में रहते हुए पूरा पूरा गृहस्थ आश्रम में भी पूरा अपना परफेक्शन दिखाया, और राज्य की राह पे भी इसने कहीं कमी नहीं आने दी। तो दुनिया वाले भी वाह वाह करेंगे और राज्य महाराज तो हमें धन धन करेंगे ही करेंगे। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हमसो किए अनेक जी। ए बुद्ध इन आकार की, क्यों कहे जुबा विवेक जी। तेरे राज्य महाराज के जो गुण है, जो उनकी मेहर है, जो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी है, जो एहसान वो करते चले जा रहे हैं हमारे ऊपर, पल पल वो हमारे ऊपर मेहर बरसाते ही जा रहे हैं। जो हमसो किए अनेक जी, एक मेहर नहीं करते राज्य महाराज, एक के ऊपर एक के ऊपर एक मेहर आती ही चली जाती है। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर माफी जाए, रुके अगर राज्य महाराज की मेहर तब तो हम गिने कि मेरे पे आज कितनी मेहर हुई है, पर हम गिन ही नहीं सकते उनकी मेहरों को। पर ये नजर तो खुल, जो होता है उसमें हमें सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, और इसीलिए हमें मेहर दिखती नहीं। शुक्र, गरीबी, सबर का भाव तो हमारे अंदर है ही नहीं, इसीलिए हम कहते हैं हमारे पे राज्य की मेहर नहीं।
जिनके अंदर राज्य की मेहर से ये भाव रहता है कि जो दिया राज्य महाराज बहुत शुक्र है आपको। कम से कम कोई काम तो नहीं रुकता ना, हमारे पास इतना नहीं है पर फिर भी हमारे काम तो राज्य आपकी मेहर से सारे ही चल रहे हैं, तो बहुत मेहर है आपकी ये तो ये मेहर देखनी हमारे, जब नजर खुल जाएगी तभी हम राज्य के सुखों को यहाँ पे ले पाएंगे। गुण कहते कहूँ मेरे पीयू जी, जो हमसो किए अनेक जी। इतने अपार अपार गुण है आपने जो हमारे ऊपर मेहर करी है, इतनी अपार अपार मेहर है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। इस बुद्धि से, माया की बुद्धि से हम उनका वर्णन नहीं कर सकते कि आप हम पे कितनी कितनी मेहर कर रहे हो। क्यों कहे जुबा विवेक जी, ये माया की जुबान से, माया की बुद्धि से हम आपकी मेहरों का गुणगान नहीं कर सकते। श्री इंद्रावती जी ने पीछे इसी में प्रकाश हिंदुस्तानी में एक प्रकरण में राज्य महाराज की मेहरों को गिन के वो कहती है मैं लिखती हूँ उन्होंने मुझ पे कितनी मेहर करी। तो उन्होंने कैसे मेहर लिखनी शुरू करी, वो कहती है जितनी यहाँ से लेकर पाताल से लेकर 14 लोक, उसके आगे भी पूरा निराकार के आवरण तक जितनी भी जमीन है, उस सारी जमी को मैंने क्या करा, टेढ़ी मेढ़ी जमी जितनी भी है उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, उसका कागज बना दिया। और जितना भी जल है, पाताल से लेके क्षीर सागर से लेके ऊपर तक, पूरा बैकुंठ के भी आगे तक, पूरा जितना पानी है इस ब्रह्मांड में, उसकी मैंने स्याही बना दी। और जितनी वनस्पति है, जितने पेड़ पौधे हैं, वो सारी लकड़ी अगर मैं इकट्ठी कर लूं और उन लकड़ियों का मैं बारीक से बारीक भी कलम बनाऊं, कहते कलम बनाते समय मैंने इतना ध्यान रखा कि बिल्कुल बारीक कलम बनाई। जैसे कथुआ होता है ना, जो कागज का कीड़ा होता है, कितने बारीक उसके पांव होते हैं, वो कहते हैं कथुए के भी पांव के भी करोड़वां हिस्सा मैं इतनी बारीक कलम बना रहा हूँ कि जरा भी लकड़ी वेस्ट ना हो कलम बनाने में। सारी लकड़ी से मैंने क्या करना है, अपने धनी के गुणों को लिखना है। अब उन्होंने जब लिखना शुरू करा, कहते इस कागज के ऊपर सारी जमी को जब उन्होंने सीधा फ्लैट कर दिया और इस जमी पे उन्होंने उनके गुणों को लिखना शुरू करा। 1 लिखा, 1 लिखा और उसके आगे बिल्कुल बारीक लिखा और बारीक सा एक डॉट लगाया। कहते हैं एक लिखते ही, जैसे ही मैंने एक डॉट लगाया तो क्या बन गया, 1 और 0 मिलके क्या बन गया सुंदर साथ जी, 10 बन गया। जैसे ही, मतलब इसका मतलब क्या है, भाव क्या है इस बात का, कि जैसे ही मैंने एक मेहर देखी राज्य की तो इतनी देर में तो वो 10 गुना हो गई। फिर अगला डॉट लगाते ही क्या बन गया, वो 1 के बाद 00 हो गए तो 100 बन गया। तो कहते दूसरा महीना जैसे ही मैंने लगाया तो वो क्या बन गया, 100 मेहर हो। मतलब जब मैं 10 मेहर तक मैं पहुंची थी, मैं 10 मेहर का गुणगान करने लगी, इतनी देर में तो वो 10 गुना और बढ़ गई, 100 हो गई। ऐसे ही मेहर राज्य की हम पे फिर आगे 1000 हो गई, 10,000 हो गई। ऐसे कहते एक एक मीणा में लगाती गई, 0 0 0 0 लगाती गई और मेहर वो इतनी मल्टीप्लाई होती चली गई, बढ़ती ही चली। महाराज एक एक पल में उनकी इतनी मेहर है कि अगर हम सोचे और विचारे सुंदर साथ जी, तो एक पल के लिए भी राज्य ने हमें अपने आप से जुदा नहीं करा और हर पल वो हम पे मेहर बरसा रहे। राज्य का तो स्वरूप ही किसका है, मेहर सागर। क्या है मेहर सागर, हम पढ़ते हैं मेहर सागर साक्षात राज्य महाराज का पूर्ण स्वरूप है। राज्य महाराज के पूर्ण स्वरूप को ही मेहर सागर कहा जाता है। परम धाम में पूर्व की दिशा में मेहर सागर है, एक साइड में उसके नूर सागर है, दूसरी साइड में उसके रस सागर है। मेहर सागर के नूर सागर क्या है, अक्षर ब्रह्म, और इधर वायव्य कोण में क्या है, ईशान कोण में, सॉरी, निस्बत का सागर, रस सागर। निस्बत क्या है, श्यामा महारानी। और अगिन कोण में क्या है, नूर सागर, मतलब अक्षर ब्रह्म। सत्य का स्वरूप, सत्य स्वरूप, इधर आनंद का स्वरूप और बीच में स्वयं राज्य महाराज चितघन का स्वरूप।
मेहर सागर के संग राज्य अपने पूर्ण स्वरूप को लेकर आए हैं, सत्य चित्त और आनंद। सच्चिदानंद स्वरूप है पूरे के पूरे मेहर सागर। अगर हम माने तो राज्य का स्वरूप क्या है? पूर्ण मेहर का सागर है, वो मेहर का स्वरूप है उनका। अब ये राज्य महाराज की मेहर सुंदरसा जी, उन्होंने तो सारी जिम्मी पे लिखी, एक एक मीना लगाते लगाते कह रहे मैंने कहीं इतनी सी भी जिम्मी खाली नहीं छोड़ी जहां पे राज्य की मेहर को मैंने नोट नहीं करा। ये जिम्मी सारी छोटी पड़ गई पर मेहर बढ़ती चली जाती। अब हमें कहाँ लिखनी है ये मेहर? अब इसका थोड़ा सा बातनी भाव भी ले सुंदर साथ जी कि ये हमारा 14 लोक का ये ब्रह्मांड, हमारा ये जो तन है ना, ये पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड है। इसके अंदर नाभि से नीचे ये पूरे 7 लोक मान ले, 8वां लोक बीच में हो गया और ऊपर के ये 6 लोक। इस पूरे 14 लोक में हमने राज्य के गुणों को लिखना है। हमारे रोम रोम में राज्य का मेहर जो है वो हमारे रोम रोम को पता चल जाए कि पल पल धनी हमारे ऊपर मेहर कर ले। हमारे मन को पता चल जाए, हमारी बुद्धि को पता चल जाए, हमारे चित्त को, हमारी आंखों को, कान को, कि कान भी बोल सुने तो धनी की वाणी सुनना पसंद करे, आलतू फालतू के शोर शराबे से हट जाए, जुबान भी वर्णन करे तो राज्य की मीठी बात ही करनी चाहिए, नेत्र चाहे तो राज्य महाराज का दीदार ही चाहे। रोम रोम को जब ये पता चल जाएगा कि मेरा सुहाग कौन है, मेरा धनी, मेरा दुल्हा कौन है, राज्य महाराज साक्षात मेरे धाम के धनी है, वो मुझे लेने के लिए आए बैठे, वो मुझे अपने घर चलने के लिए पुकार रहे हैं, अपने घर की याद दिला रहे हैं, वहां के सुख देने के लिए मुझे बार बार पुकार रहे हैं। ये चाहना जब मेरे रोम रोम में आ जाएगी तो फिर राज्य और हम में कोई जुदाई नहीं। यही है मार्फत। इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। यहाँ बैठे बैठे जब हमने राज्य के पूर्ण सुख इस तन से ले लिए तो हमारे सारे काम सिद्ध हो गए, फिर कोई कमी है ही नहीं। यही तो देखने आए हैं, राज्य के सुख ही तो लेने आए हैं, राज्य की लज्जत, इश्क की लज्जत ही तो लेने आए हैं। कब लेंगे? ऊपर उन्होंने कहा था कि प्रेम है पकड़ो पाओ, पाओ रे पाओ। राज्य महाराज के पाए हमें चरण हमें कैसे ग्रहण करने? प्रेम से। तो जब ये मेहर हमारे रोम रोम में पता चल जाएगी, राज्य की मेहर कितनी है, हर जगह हमारे मीना लगता जाए, एक एक अंग में रोम रोम में पता चल जाए कि मेरे धनी मुझसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं है, वो मेरे लिए तड़प रहे हैं, तो मेरे अंदर वो तड़प क्यों नहीं आती? तो अपने आप फिर सुंदर साथ जी वो तड़प भी आएगी, हमारा अंग अंग उनसे मिलने के लिए तड़पेगी। माया मांगी सो दिखाए के, भानी मन की भ्रांत जी, सब सुख दिए जगाए के, कई विध के दृष्टांत जी। हमने राज्य महाराज से माया मांगी थी परम धाम में, एक ही डिमांड थी हमारी, हमें तो दुख का खेल देखना है। पता था नहीं दुख क्या होता है, बस बोल दिया हमें तो दुख का खेल देखना है। माया मांगी सो दिखाए के, भानी मन की भ्रांति जी। राज्य महाराज ने पहले हमें पूरी पूरी माया दिखा दी। जब चरणों में लगते हैं, जब राज्य की पूर्ण पहचान होती है सुंदर साथ जी, वो हमें पूरी माया दिखा के, सब जगह घुमा फिरा के, फिर वो अपने चरणों में पूर्ण ईमान से लाके हमें जोड़ते हैं। भानी मन की भ्रांत जी, हमारे मन की सारी भ्रांतियां उन्होंने जो है मिटा दी है। कौन कौन सी भ्रांतियां मिटा दी है? कोई सुंदर साथ जी बताना चाहेंगे तो बताएं, कैसे राज्य महाराज ने हमारे मन की सारी भ्रांतियों को मिटा दिए? ऐसा लगता था पहले, अब सबका मुझे नहीं पता सुंदर साथ जी, जैसे मैंने जीवन में राज्य को पाया, मैं तो उससे मुझे पता चलता है कि कैसे भ्रांति उन्होंने मिटाई। कि जब बहुत कष्टों में होते हैं ना, तो ऐसा शुरू शुरू में, क्योंकि राज्य की पहचान तो होती नहीं है, बस मोटी बात पता थी कि क्या करने आए हैं, दुख का खेल देखने आए हैं। तो फिर दुख का खेल देखने आए तो इसीलिए हम दुखी हैं, इसलिए सबसे पहले छोड़ा तो राज्य महाराज को ही छोड़ दिया कि ये तो दुख ही दे रहे हैं। सब जगह घूम कर आ गए,
वैष्णो देवी भी होकर आ गए, माता की पूरी पूरी भक्ति करके आ गए, गणेश लक्ष्मी की पूरी भक्ति कर ली, दिवाली पे पूरा पूरा पूजन करके देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया जीवन में। फिर राजी महाराज ने लास्ट में चरणों में लिया, जब देखा कि कहीं से कुछ प्राप्ति नहीं है, फिर घूम के उन्होंने स्वयं आकर अपने चरणों में ले ली। अब उन्होंने अपनी पहचान कर ली कि सारी भ्रांतियां मिट गई ना, देख ले घुमाई, मैंने कहा था आग पानी पत्थर पूजोगे, सब पुजवा लिया उन्होंने। अब सारा कुछ जब पूछ लिया, उसके बाद भी कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ, फिर भी माया के कष्ट तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एक के ऊपर एक। फिर हार के फिर राजी के चरणों में आके, क्यों? क्योंकि तब ये बात समझ में आई, कहीं से राजी ने कानों में इतनी सी बात सुना दी कि ब्रह्म श्रेष्ठ चरण रज ब्रह्म श्रेष्ठ की ढूंढ थके त्रैगुण, कि चरण रज, हमारी ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज तो ये त्रैगुण ढूंढ रहे हैं, जिनके पास मैं अपने माया की चाहनाएं ले लेके डोल रही हूँ जाके। जब ये बात समझ में, ये भ्रांति मिटी, तो राजी महाराज अब वहां भी दुखी है, यहाँ भी आएंगे, आप दुख का खेल दिखाने लाए हो, दुखी रखोगे तो दुखी रह लेंगे, पर अब कहीं जाएंगे तो नहीं। फिर ये जड़ता से इतना समझ के सिर्फ राजी के चरणों में ही आ गए, अब राजी जैसे रखो, दुखी रखना है तो रह लेंगे, फिर वहां भी कौन सा सुखी कोई हो रहा है। तो सब कुछ छोड़ दिया, और जब सब कुछ छोड़ दिया तो फिर तो राजी तो मेरों के भंडार, तो माए सब आइया दुख गया सब दूर। ये भ्रांति उन्होंने हमारे अंदर से पहले मिटानी थी, तो उन्होंने हमें घुमा फिरा के सब जगह हमारी भ्रांति मिटा दी कि अब कुछ कहीं तुझे हासिल होने वाला नहीं है। जिनके पास शंकर जी के पास जल दूध चढ़ाने जाती है, वो तो मेरे ही ध्यान में बैठ, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, फिर होश आया, ये भ्रांति मिटा दी। जिन देवी देवताओं के पास भीख मांग रही है भिखारन बन के, वो तो तेरी चरण रज के लिए प्यासे हैं। तो लाडलियां लाहूत की, और यहाँ आके बन गई दासियां नासूत की। क्या बन के बैठे और क्या बनने आए थे। ये भ्रांति राजी महाराज ने हमारे रोम रोम से मिटा दी, और अपनी मेहर को रोम रोम को बता दिया कि धनी मेहरबान है, मेरे पिया ही एक मेहरबान है, उनके बिना मेरा कोई नहीं है। सब सुख दिए जगाए थे। जब ये भ्रांति मिट गई, भ्रांत में ही जीवन जी रहे थे, ये भ्रांति मिट गई तो क्या हुआ, उन्होंने सारे सुख देने पर अपने शुरू कर दिए। अब तू आई है ना चरणों में, अब ले तू। हर चीज के सुख उन्होंने वाणी से अपने सारे सुख देने, अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान करा के अपने सुख देने उन्होंने अब शुरू कर दिए। सब सुख दिए जगाए के कई विध के दृष्टांत जी, कई तरह से एग्जाम्पल दे देकर। अब जब भी तक सुनते हैं तो अपन कितनी बातें उसमें सुनते हैं कि जिन लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी जी तो उन्होंने 7 कल्पांत तपस्या करी, एक इतना सा जानने के लिए कि विष्णु भगवान किनके ध्यान में बैठे, और इतनी सी बात वो उनको बता नहीं पाए, और उन लक्ष्मी जी के लिए हम दिन रात मरते पड़े। अरे आओ तो आओ, नहीं आनी तो मत आओ, मेरा धनी बैठा है। जब ये भ्रांति मिट गई तो फिर अंदर कमी किसी चीज की नहीं थी। कई विध के दृष्टांत, और भी दृष्टांत बहुत दिए उन्होंने। उमा जी का दृष्टांत दिया, कैसे शंकर भगवान उनको ले गए सुनाने के लिए अमर कथा, सारी बात उन्होंने बताई, और सुनता कौन रहा, तोता बैठ के हुंकारे भरता रहा, और वो तो सो ही गई। उनकी तो ताकत ही नहीं है कि वो ये सुन पाए जिस चीज के लिए हम तड़पते हैं, जिस वाणी के लिए, और वो तो उस वाणी को, उन वचनों को सुनने की भी ताकत नहीं है उनके अंदर। और हमें तो भर भर राजी महाराज साकी पिलावे शराब, भर भर प्याले पीजिए, भर भर के पिलाते हैं वो तो हमको इस वाणी से अपने सुख, और वो तो सुन भी नहीं पाई, उन लोग की तो सुनने की भी ताकत नहीं है। एक एक दृष्टांत देखकर सदगुरु महाराज ने ऐसा ईमान पे खड़ा कर दिया, वाणी से कितने दृष्टांत उन्होंने दे देकर हमें, और ऐसे पक्का ईमान पे इस तरह से मार्कंडे का भी दृष्टांत देकर समझाया। मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत दिया। बिल्कुल, बताओ राधा जी, बताओगे?
नहीं आप बताओ ना, आप अच्छा बताते हो, बताओ। अरे सब अच्छा बताते हैं राधा जी। नहीं आप बताओ, आपके मुख से सुनना अच्छा लगता मार्कंडेय ऋषि का भी दृष्टांत दिया। कैसे कि मार्कंडेय ऋषि क्या कर रहे थे, उन्होंने तपस्या करी और विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो नारद मुनि उनको पहले ही समझा गए थे कि जब आपको वो दर्शन देंगे तो आप उनसे कहना कि आप मुझे माया भी दिखा दो और अपने चरणों से भी दूर मत करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब वो उन्होंने आए, विष्णु भगवान ने उनको दीदार दिया मार्कंडेय ऋषि को, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे माया दिखा दो और मुझे अपने चरणों से भी जुदा मत करना। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या है, कर 1 मिनट पहले मैं आपका पूजन कर लूं, उसके बाद आप मुझे माया दिखाना। कहते तुम चंदन घिसो, इतनी देर में तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगी। तो चंदन घिस रहे थे जब वो दीदार देने आए, तो वो कहते तुम चंदन घिसो, इतनी देर में तो माया मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। वो चंदन अभी घिस ही रहे थे कि उनको सुरता को, उनकी मूल तंत्र तो उनका चरणों में ही बैठा है, वहीं पे चंदन ही घिस रहा है, और उनको कहाँ पहुंचा दिया, इस ब्रह्मांड में, माया में। क्या देखा उन्होंने कि मैं एक धोबन, मैं धोबन तो खैर बाद में, मैं एक सुंदर स्त्री हूँ। क्या देखा कि मैं एक सुंदर स्त्री हूँ और मैं जल में नग्न अवस्था में बहती हुई जा रही हूँ। जब मैं पानी में बहती हुई नदी में जा रही थी तो वहां पे क्या था, घाट पे एक धोबी कपड़े धो रहा था। और जब धोबी ने उस स्त्री को देखा, सुंदर स्त्री को आते हुए, तो उसने क्या करा, साड़ी धो रहा था, उसने एक साड़ी उसकी तरफ फेंक दी और वो उसको लपेट के बाहर आ गई। जब उससे पूछा कि तू कौन है, तो उस स्त्री को कुछ पता ही नहीं था। वो तो मार्कंडेय ऋषि आए थे खेल देखने के लिए, माया देखने के लिए, उनको कुछ पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो दोनों का आपस में, दोनों, वो भी अकेला था धोबी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी, और ये भी अकेली थी लड़की, तो उन लोगों की शादी हुई। बहुत प्यार से जीवन गुजरने लग गया। अब जब इतना अच्छा जीवन गुजर रहा, दोनों प्यार से घाट पे कपड़े धोते, इकट्ठे मिलके प्रेस करते, और जीवन चलता गया इस तरह। करते करते एक बच्चा हो गया, अभी भी बहुत प्यार मोहब्बत से जीवन चल रहा, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा बेटा भी हो गया, चार चार मार्कंडे पैदा हो गए नए। अब उन्होंने जब इतना घर पे काम धंधा, चार चार छोटे छोटे बच्चे बैठे हो, तो धोबन कपड़े धोने कहाँ जाएगी अब घाट पे, ना कपड़े धोने जा रही, ना प्रेस करके दे रही। धोबी को आता था गुस्सा, फिर कि तू कोई काम नहीं करती, खर्चा तो बढ़ गया और काम खत्म हो गया। काम कम हो गया, एक बंदा कमाने वाला रह गया, पहले दो कमाते थे, खुशी खुशी खाते पीते थे, और परिवार बड़ा हो गया। अब दोनों में रोज की लड़ाई झगड़े स्टार्ट। धोबी रोज उसको घर पे, वहां तो कपड़े कूट कूट के आता था, यहाँ के बीवी को कूटता था, तूने ये काम नहीं करके दिया, वो काम नहीं करके दिया। एक दिन तो वो धोबन इतनी दुखी हो गई कि मैं तो अब अपने आप को खत्म कर दूंगी, अब मैं यहाँ पे जी नहीं सकती। बांधा और पंखे के साथ लटकने लग गई। जैसे ही उसने अपने आप को टांगने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, जो खेल दिखा रहे थे वो दरवाजे पे आ गए। वो भगवान जी प्रकट हो गए साधु का रूप लेके। दरवाजा खटखटाया, तो वन ने सोचा पता नहीं कौन आया, चलो देखने चली गई। जब वो देखने के लिए गई तो कहते हैं कि मैं मार्कंडेय की कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे कोई कथा वथा नहीं सुननी है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाओ। यानी मैं, आपको कुछ लेना है, खाना है, आप रोटी खा लो, जाओ निकलो, मैं मेरे द्वार से किसी साधु को ऐसे नहीं भेजती हूँ, आप कुछ लो और जाओ। नहीं, मैं तो मार्कंडेय की कथा सुनाता हूँ, तब 2 रोटी खाता हूँ। 2 बार 4 बार मना करा, नहीं माना। उसने कहा चल आ जा, तू भी अपनी कथा सुना दे बैठ के। जैसे ही उन्होंने कथा सुनानी शुरू करी कि एक मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ऐसे खेल की चाहना करी थी, और भगवान जी उनको इस ब्रह्मांड में ले आए। जैसे ही उन्होंने बताया तो उनकी सारी जो मेमोरी लॉस थी ना, कोमा में जो पड़े हुए थे, वो उनको अपने सारे मूल तन की, मूल स्वरूप की याद आ गई, और ये तन यही छूटा और वो अपने मूल स्वरूप में वहां पे जागृत हो गए। कितना समय लग गया था इसको,
ये मार्कंडेय ऋषि ने कितने वक्त तक ये खेल देखा था? खाली एक चंदन घिसने का समय जितना लगा उनको कि और माँ यहाँ पूजा से कर, कितना पूजन समय तो कर लो। व्यतीत हो गया? 7 कल्पांत और 86 युग। 7 कल्पांत और 86 युग बीत गए इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी। वो उनका वहां चंदन ही नहीं घिसा, एक बार भी पूरा घुमाया नहीं होगा हाथ, और यहाँ पे इतने पल बीत गए, 7 कल्पांत बीत गए, 86 युग बीत गए। मार्कंडेय ऋषि जी इस ब्रह्मांड में ही फंसे रह गए। जब ऐसी हालत में आ गए, इतने भारी कष्ट में आ गए कि मैं अपने आप को ही खत्म करती हूँ, तब साक्षात प्रकट होना पड़ गया। यही हम खेल देख रहे हैं। ये दृष्टांत ऐसे ही राजी महाराज ने हमारे लिए ही बताया यहाँ पे। ये कई विध के दृष्टांत देकर जो राजी हमें अपने गुण याद दिला रहे हैं ना सुंदर साथ जी, ये सबसे बड़ा दृष्टांत कि हम भी मार्कंडेय ऋषि के जैसे हमारा मूल तन राजी महाराज के चरणों में परम धाम मूल मिलावे पहले भूम में विराजमान है। और हम अपने आप को, उस तन को तो भूल ही गए जो ऊपर स्टार्टिंग पिछली चौपाई से करी ली, जो मूल को भाव रखा। मूल के भाव को हमें याद रखना है कि मैं कौन हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ, मैं तो परम धाम मूल मिलावे में मेरा मूल तन वहां पे बैठा है। हर पल अपने आप को इस बात को बताते रहेंगे सुंदर सा जी, याद दिलाते रहेंगे, तो हम माया में नहीं फंसेंगे। हम माया की फालतू की चाहनाओं में नहीं फंसेंगे, फालतू के कामों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मार्कंडेय ऋषि के दृष्टांत से राजी महाराज ने हमें हमारी याद दिलाई है। और ये बीतक साहब में कहाँ पे आया मार्कंडेय ऋषि का प्रसंग सुंदर साथ जी? किसने किसको याद दिलाया? सबको आती है बीतक यार, ऐसे चुप होके नहीं बैठा करो, अच्छा नहीं लगता। सभी को वो पता है। चतुरा पोकरना वो जो माली नहीं था, चतुरा पोकरना नहीं। चतुरा हाँ पोकर्मा तो उन दूध वाला थी। नहीं नहीं, नहीं राधा माली जी, जो बाग का माली था, जिंदा जिंदादास दास जी, माली ने। जिंदादास जी थे उन्होंने माली। लालदास जी को सुनाया था। और लालदास एक जी आप अभी लक्ष्मण जो सिंह जी बता थे। रहे थे ना, हाँ, कि माया में गुण गिनने का, जो धनी का बता रहे थे अभी, धनी जी के गुण गिनने का। हाँ जी, हाँ जी, कोई बोल रहे हैं शायद। हाँ जी, बताओ राधा जी बताओ। हाँ, मैंने कहा माया में गुण देखो, जितनी देर हमारी मैं लेके खड़े हैं माया में, तो ये जीरो है हम्म, सारी। और एक धनी जब आगे आ जाते हैं तो फिर जितनी भी जीरो है वो सब बढ़ते जाते हैं, धनी के गुण। एक धनी आगे होते हैं तो माया में हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं, शून्य। लेकिन यही शून्य जब एक धनी आगे आते हैं ना, धनी के पीछे लगते हैं, तो ये सारी सही, गुण बढ़ते चले जाते हैं पढ़ते माया चले में। जाते। जितने मर्जी जीरो लगा दे सुंदर साथ जी, किसी जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है। हम 1 लाख करोड़ मिलियन बिलियन जितने मर्जी जीरो 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 करते जाए, वो जीरो ही है। और एक धनी, हाँ, एक धनी को एक आगे धनी लगा आपके दो तो खड़ोगे साथ में, राधा जी ने बहुत अच्छी बात घटाई है। एक वन लग गया उसके आगे तो कितने गुना हो गए वो सोचे। तो हम इतने जन्मों से इस ब्रह्मांड में आ रहे हैं, पर हमारा हर जन्म जो है वो जीरो पे ही रहा। हमारी आत्म 400 सालों से इस ब्रह्मांड में आई बैठी है, पर हमारा हर जन्म जो था ना वो जीरो ही चला गया। जिस जन्म में एक राज्य महाराज हमारे संग खड़े हो गए, एक हमने राज्य को प्रायोरिटी दे दी अपनी लाइफ में, बेसिक नीड बना लिया अपने राज्य महाराज को कि बस पिया तू ही तू ही तू, बस मुझे तू ही तू चाहिए। जब वो नीड बन जाएंगे ना हमारे, तो वो एक वन लगते ही सारे जो जीरोस है ना उसकी वैल्यू आप देखो। हमारे को उन्होंने कहा ना कि सबका पाओगे मान राज्य, तो उन सारे जीरोस की वैल्यू बढ़ गई, 10 टाइम्स होता जा रहा है, होता जा रहा है। और हम धनी हमें कितना मान देंगे, राज्य कितना धन धन करेंगे, हमें कितने सुख अपने देंगे जब हम इस चाल में चलेंगे, जब एक राज्य को अपना मान के और सिर्फ उनके लिए हमने जीना है। बाकी काम अपने आप चलवाएंगे राज्य महाराज, करने तो सभी पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन जब जीवन में का लक्ष्य एक राज्य महाराज को पाना हो जाएगा, तो बाकी काम अपने आप हो जाएंगे, कुछ कमी नहीं रहेगी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चलते। है ना? और किसी सुंदर साथ जी ने इस पे कुछ बोलना है? यहाँ तक 3 चुपाइयां हुई हैं अभी।
चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्रिज के सुख इताए के हमको अलेखे दिए जी, राज के सुख इत दे के आप सरीखी किए जी। ब्रिज के सुख इताए के हमको अलेखे दिए जी। ब्रिज में क्या सुख थे सुंदर साथ जी? ब्रिज में ऐसा क्या था जो यहाँ पे हमारे पास नहीं है? एक ही चीज ऐसी थी जो ब्रिज में थी और आज हमारे पास नहीं है। राज जी ने क्या करा, हमें वो एक चीज भी लाके यहाँ दे दी। प्रेम था, लक्ष्य बिल। राज जी का प्रेम था ब्रिज में हमारे पास, लेकिन ये नहीं पता था कि हम कान्हा के पीछे भागते हैं तो किस लिए भागते हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है। ये मूल का संबंध तो हमें यहाँ पे बता दिया गया, पर प्रेम के बिना वो संबंध बेकार है। पता होना भी ना के बराबर है। कोई फायदा ही नहीं उस मूल के संबंध को पता होने का जब हमारे अंदर उनके लिए तड़प ही नहीं, मिलन की चाहना ही नहीं, कुछ हमारे उनके लिए कोई कुर्बानी नहीं, अपनी मैं खुद ही माया की लेकर ही जिए चले जा रहे हैं। मुझसे ज्यादा बड़ा तो कोई है ही नहीं जैसे इस ब्रह्मांड में। तो सुंदर साथ जी फिर वो हम जीरो हैं, ऐसा वाणी मिलना ना के बराबर ही है। वाणी तो 400 सालों से आई हुई है। हर तन में हमने जितने तन आज दिन तक धारण करे हैं, आत्म ने जितने भी तन लिए हैं, सबको ही वाणी मिली होगी। पर क्योंकि उन तनों में हमने राजी महाराज को अपने लाइफ में बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नीड हमारी नहीं बनाया, इसलिए वो सारे जन्म हमारे फेल हो, जीरो पे ही रह गए। तो अब हमें क्या दिया राजी महाराज ने? इस वाणी से, इश्क इलम रूपी सुराही से हमने रस कौन सा पीना है? इश्क का, राजी महाराज के प्रेम का, राजी महाराज की तड़प का। जब तड़प आएगी, विरह आएगी, तब तो प्रेम और इश्क आएगा। तो धनी के मिलन की चाहना को अपने अंदर बढ़ाना है। ये सुख ब्रिज के सुख ताए के हमको अलेखे दिए जी। वहां खाली प्रेम था तो इसलिए वो भी ब्रिज की जो लीला थी वो भी अंधेरी रात्रि जैसी ही रह गई। अब यहाँ पे खाली अगर हम इलम को लेकर चलेंगे तब भी हम जीरो पे ही रह जाएंगे। प्रेम और इलम, इश्क और इलम दोनों जब अरस परस होंगे तब वो पूर्ण होंगे। खाली इश्क भी अधूरा हो गया, खाली इलम भी अधूरा हो गया। इलम के साथ हमें इश्क चाहिए, प्रेम चाहिए। तो वो प्रेम राजी महाराज हमारे लिए लेकर आए हुए, बस हमारे अंदर उसको जागृत करना है। राज्य के जब तक स्वरूप की पहचान ही नहीं होगी, अंग दिए बिना आवेश को ना ही प्रेम हो पाए। जब तक समर्पण नहीं होगा हमारा राज्य के चरणों में, तब तक उनके आवेश का हिस्सा हमें मिलेगा ही नहीं। और जब तक आवेश का अंश नहीं मिलेगा तब तक हम प्रेम के पात्र बन ही नहीं पाएंगे। तो समर्पण सबसे पहले चाहिए। इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात, तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानू बात। बस एक बात, एक ही लाइन अगर हम पढ़ते रहे ना सुंदर साथ जी, तो अपने आप हमारे सारे काम पूर्ण होते जाएंगे। बस इस एक चौपाई पे चल रहे, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। बस मुझे और कोई बात सुननी नहीं है रच मिलच, चाहिए तो सिर्फ आप चाहिए बस। जब ये डिमांड हो जाएगी ना हमारी दृढ़ता से, खाली कहने से नहीं, अंदर से सुंदर साथ